हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। x प्लस ए की घात n के प्रसार में दूसरा, तीसरा तथा चौथा पद क्रमशः 240, 720 तथा 1080 है। x माइनस ए की घात n का मान हो सकता है, विकल्प दिया गया है 64, -1, -32, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा और उससे संबंधित सूत्र कैसे होंगे। यहाँ पर हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं। द्विपद प्रसार का जो सूत्र होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। एक्स प्लस या फिर ए प्लस बी से मैं इसको लिख देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द्विपद प्रसार ए प्लस बी की घात एन, यहाँ पर एन धनात्मक पूर्णांक होगा। ये होता है एन सी जीरो, उसके बाद ए की घात जीरो, बी की घात एन माइनस जीरो, प्लस फिर होगा एन सी एक, ए की घात एक और बी की घात एन माइनस एक। और इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हो एन सी एन, यहाँ पर हो जाएगा ए की घात एन और बी की घात एन माइनस एन, या फिर आप जीरो भी कह सकते हो उसे। ये द्विपद प्रसार का सूत्र है। अब हमें जो दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है दूसरा, तीसरा और चौथा पद, तो हम इसका प्रसार कर लेते हैं। यहां से मैं इसे लिख लेता हूं। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए की घात एन, इसका प्रसार क्या होगा? एन से जीरो, एक्स की घातांक जीरो और ए की घात कितनी हो जाएगी? एन। उसके बाद प्लस एन सी एक, ए की घात एक और या एक्स की घात एक कर लेना, इसको जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। एक्स की घात जैसा प्रश्न में दिया गया है, एक्स की घात एक और ए की घात हो जाएगी एन माइनस एक। फिर एन सी दो, ये होगा एक्स की घात दो और ए की घात एन माइनस दो, प्लस फिर होगा एन सी तीन, एक्स की घात तीन और ए की घात एन माइनस तीन। आगे भी इसके पद इसी प्रकार जारी रहेंगे। अब अगर हम देखें तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि इसका दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है इसका, ये हम लिख लेते हैं। इसका दूसरा पद है एन सी एक, एन सी एक, एक्स की घात एक, ए की घात एन माइनस एक। ये बराबर दिया है हमें 240 के, तो ये मैंने 240 के बराबर कर दिया। अगर आप इसे देखोगे तो एन सी एक को एन कहेंगे, तो एन एक्स ए की घात एन माइनस एक बराबर कितना हुआ? 240। इसे हम समीकरण एक बना लेंगे। अब तीसरा पद जो है वो है एन सी दो, एक्स की घात दो, ए की घात एन माइनस दो। यह है इसका तीसरा पद, जो किसके बराबर दिया है? 720 के बराबर। यदि इसे हल करेंगे तो ये होगा एन, एन माइनस एक बटा दो का क्रम गुणित क्या होता है? दो ही होता है। एक्स का वर्ग और ए की घात एन माइनस दो बराबर हो जाएगा 720। हम दो को भी इधर ले आएंगे तो ये होगा एन, एन माइनस एक, एन, एन माइनस एक, यहाँ होगा एक्स की घात दो, ए की घात एन माइनस दो, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1440। इसे हम समीकरण दो बना लेते हैं। फिर हमें कहा गया है कि इसका दूसरा, तीसरा पद तो ले लिया हमने, इसका दूसरा भी पद ले लिया, तो तीसरा। अब चौथा पद किसके बराबर है? इसका चौथा पद है 1080 के बराबर, तो चौथा पद भी लिख लेते हैं इसका। एन सी थ्री, एन सी थ्री, ये होगा एक्स की घात तीन और ए की घात एन माइनस का तीन बराबर होगा 1080 के बराबर। यहां से इसे लिख सकते हैं हम एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो बटे में तीन का क्रम गुणित, तीन गुणा दो गुणा एक हो जाएगा। यह होगा एक्स की घात तीन, ए की घात एन माइनस का तीन बराबर होगा 1080। आप इसको बराबर के इधर ला सकते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा एन
n माइनस एक, n माइनस दो, x की घात तीन, a की घात n माइनस तीन बराबर 6 को इधर गुणा कर लीजिए तो 6 जीरो 6 8 48 और ये हो जाएगा 6। इसे बना दी हमने समीकरण 3। हमें मान निकालना है x का, a का और n का। तीन समीकरण हमने बना ली है, अब हमें इनको हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण 3 को 2 से भाग लगा देते हैं। समीकरण 3 और इसको भाग लगा देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा n माइनस एक, n माइनस दो, x की घात तीन, a की घात n माइनस तीन बटे में आ जाएगा n माइनस एक, x की घात दो और a की घात n माइनस दो बराबर यहां पर होगा 6 4 8 0 बटे में हो जाएगा 1 4 4 0। अब इसे हम काट देते हैं। तो सबसे पहले n माइनस एक, n माइनस एक कट जाएगा, x की घात दो से ये भी कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा। सबसे पहले मैं इसको 12 के पाड़े से काट देते हैं तो ये कटेगा 12 बार और ये 12 का पाड़ा 5 बार बोलने पर आएगा 60 और 12 4 कितना होता है 48। इसको और भी काट सकते हैं, यदि 6 के पाड़े से काटें तो 6 नाम 54 होता है और 6 दूनी 12 होता है। तो ये 9/2 हो गया। यहाँ पर जो बचा है उसे लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले n माइनस दो बचेगा तो n माइनस दो लिख लिया मैंने। उसके बाद x की घात तीन से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x, तो यहाँ पर x लिख लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a की घात n माइनस दो से ये घट जाएगा तो a की घात माइनस एक बचेगा, अर्थात बटा a लिख सकता हूँ मैं इसको, बटा a बराबर हो जाएगा 9 बटा कितना आया था 9/2। इसे हमें बनाना पड़ेगा समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 3 और 2 लगा दिया, 2 को 1 से भाग लगा दो तो समीकरण 2 इसको भाग लगाएंगे या इसमें भाग लगाएंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 से। समीकरण 2 जो थी वो क्या थी लेकिन देख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 थी n माइनस एक, n माइनस एक, उसके बाद x का वर्ग और a की घात n माइनस दो, यही थी। देख लीजिए आप, x की घात दो, a की घात n माइनस दो और 1440। अब भाग लगाते हैं समीकरण 1 का, तो ये है समीकरण नंबर 1 हमारे पास n x a की घात n माइनस एक, यहाँ लिख लेता हूं मैं n x और a की घात n माइनस एक। यहाँ पर भाग लगेगा 240 का, तो यहाँ भी आप जो जो कट रहा है उसे काट सकते हो। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 12 के पाड़े से यह कट जाएगा 2 बार, ये 12 के पाड़े से 12 बार ही कट जाएगा तो ये 6 बार कट गया। यहाँ पर भी n से n कट जाएगा और यहाँ बचेगा n माइनस एक, यहाँ n माइनस एक बचेगा। उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएगा x और यहाँ बटे में आ जाएगा a, x बटा a आ जाएगा और बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया यहाँ पर 6 के बराबर। अब समीकरण नंबर 4 में देखिए, अगर आप यहाँ से x बटा a का मान रखना चाहें तो रख सकते हैं समीकरण 4 से। तो n माइनस एक, x बटा a का मान देखिए किसके बराबर होगा, यदि आप मान निकालेंगे तो 9/2, 9/2 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, देखो x बटा a का मान निकाल रहे हैं आप तो 9/2 और n माइनस दो को बटे में ले आएंगे तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस दो। ये मान आ गया आपके पास और बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ से n माइनस एक बटा n माइनस दो इसे लिख लेते हैं, n माइनस एक बटा n माइनस दो बराबर यहाँ पर है 6 गुणा, देखिएगा 9/2 को भी इधर ले आएंगे तो ये 2/9 हो जाएगा, 2/9। इसको 3 के पहाड़े से काट सकते हो आप
ये 3 के पहाड़े से 2 बार कटेगा और ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा 3 बार। तो इसका गुणा कर सकते हो आप, ये 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 4/3। तो अब कर लीजिए इसको गुणा, तो ये हो जाएगा 4n माइनस का 8 बराबर 3n माइनस का 3। अब आप 3n को बराबर किधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास n, और 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो n का मान तो हमें कितना मिल गया, 5। हम चाहें तो इसे समीकरण बना सकते हैं, ये हमारी समीकरण 4 थी तो ये समीकरण बन जाएगी 5। अब n का मान आप रख लीजिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रखेंगे तो n का मान यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, n का मान 5, तो हम 5x e की घात n माइनस 1 लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको 5x, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसको 5, उसके बाद हो जाएगा x, और 5x उसके बाद क्या था देखते हैं, देखना पड़ेगा, 5x ए की घात n माइनस 1, ए की घात n माइनस 1 बराबर, बराबर कितना है देखिए 240, बराबर 240 है। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा ax बटा ए की घात n, बच्चों ए की घात n का भी मान में रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, n का मान भी नहीं रखा है हमने, यहाँ पर n का मान भी रख ही देता हूँ मैं। तो क्या मिल जाएगा देखिए, जब n का मान कितना रखा हमने, यहाँ पर रख दिया है 5, तो x ए की घात 4 बराबर ये हो जाएगा 240/5, 240 और बटे में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर x ए की घात 4 बराबर, ये 5 से काट दीजिए आप, तो 5 का बड़ा 4 बार बोलने पर कितना आएगा 20, और 5 8 40, ये आ गया हमारे पास, समीकरण बन गई ये 6। अब ये जो मान है, ये मान आप पिछली कोई भी समीकरण में रख सकते हो, ये इसमें रख दीजिए आप, n-2 बटा समीकरण नंबर 4 को भी हल कर लीजिए आप, इसमें n का मान रखेंगे तो ये बन जाएगी, ठीक है, इसको हल कर लीजिए। अब हम समीकरण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो लिख देता हूं मैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण नंबर 4 में देखिए हम मान रखेंगे n का मान 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, यहाँ लिख दिया मैंने 5 माइनस का 2, और उसके बाद क्या होगा इसमें x बटा a, x बटा a बराबर कितनी है 9/2। यहाँ से 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर देखिए 3/2 a, ये मान आ गया। चाहे तो हम इसे समीकरण 7 भी बना सकते हैं, और अब पुनः समीकरण नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 6 से x का मान रख देंगे हम इसमें, समीकरण नंबर 6 थी हमारे पास, x का मान कितना है देखो, x का मान यहाँ से रख दूंगा मैं 3/2, 3/2 a, और गुणा में कितना है a की घात 4 है, और बराबर कितना है, बराबर है 48। 3/2 को बराबर किधर ला सकते हो आप, तो ये होगा a की घात 5, a की घात 5, और ये 3 से कट जाएगा आपका एक बार, और 3 के पहाड़े से इसको लिख लेते हैं बच्चों, 3 का बड़ा एक बार और 6 बार है ना, तो 32 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो 16 का बड़ा 2 बार बोला तो 32, 32 क्या होता है 2 की घात 5 होता है, 32 क्या होता है 2 की घात 5, अर्थात a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, a का मान आ जाएगा 2, a का मान भी 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 7 भी हमारे सामने है, तो यहाँ से हम x का मान भी निकाल लेते हैं। तो समीकरण 7 से, समीकरण नंबर 7 से x बराबर देखिए, अगर a का मान 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x का मान 3 आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में चलते हैं, हमसे पूछा गया था x माइनस ए की घात n का मान, तो x माइनस ए की घात n का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं x माइनस ए की घात n, x का मान कितना आया, x का मान आया 3, माइनस a का मान कितना आया 2, तो a का मान आ गया 2, और घात कितनी है, n का मान कितना आया है 5, यहाँ लिख दिया हमने 5, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, 1 की घात 5 कितना होगा 1। तो देखते हैं विकल्प कौन सा सही है, तो यहाँ पर
ये तो हमारा 64 आया, -1, 32, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।